कोई भी व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न कैसे करे, प्रभु प्रसन्न कैसे होंगे, प्रभु हमसे खुश कैसे होंगे और परमेश्वर हमसे खुश कैसे हो सकते हैं। निरंतर निरंतर हर भक्त, हर प्रभु का दास और विश्वासी भाई बहन ये कोशिश करते हैं कि हम प्रभु को कैसे खुश करें, प्रभु कैसे खुश होंगे, हम लोग क्या करें कि प्रभु की आशीष हों, प्रभु खुश होकर हम पर कृपा करें, दया करें, अनुग्रह करें। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में जब पृथ्वी पर आए और 40 महीने की सेवकाई के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर आए लोगों में, जब जब जहाँ जहाँ वो गए उनका एक वचन हमेशा रहता था, मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। वो जानते थे पिता ने क्यों भेजा, मुझे क्या करना है, यहाँ के लोगों के गुनाहों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाना है। सबसे बड़ा बलिदान, सर्वोच्च बलिदान परमेश्वर ने दिया पिता को खुश करने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने। क्या हमें मालूम है कि हमें जो जीवन दिया है हम क्या करें, हम किसकी इच्छा पूरी करें, हम ऐसा क्या करें कि प्रभु खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर ने अनेक अनेक बार पुराने नियम में भी, हम बाइबल के धर्म ग्रंथ के पुराने नियम में देखते हैं, शाऊल का एक दृष्टांत आता, पहला शमूएल 15-22 में पढ़ते हैं। शाऊल को कहा था अरामियों को जीत, युद्ध में जाके जीत लो, सब नष्ट कर, जो परमेश्वर के विरुद्ध है सबको नष्ट किया, कुछ भी लाना नहीं है। शाऊल ने क्या किया, वहाँ के मोटे तगड़े अच्छे बछड़े जानवर लेके आ गए। नबी सामुएल के द्वारा परमेश्वर का वचन पहुंचा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, अब से तुझसे तेरा राज्य छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। राजा शाऊल परेशान हुआ, ऐसा क्यों? बोले तुझे मना किया था कि अरामियों के युद्ध में जाकर जीतना है, वहाँ से कुछ लाना नहीं। वो लेके आए, बड़ा भोला बना। वो कहता है मैंने तो परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए, प्रभु को अर्पण करने के लिए लेके आया। अपनी बात को, अपने लालच को, अपने संग्रह को छिपाने के लिए हजारों बहाने हमारे पास भी। तो परमेश्वर ने क्या कहा नबी ईसाई शमूएल के द्वारा कि आज से जो आज्ञा भंग का पाप तुमने किया है वो तुझे भुगतना। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना यानी कि आज्ञा भंग का पाप, जो बताया गया था वो पूरा नहीं करना, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाना पाप। तो इन पाप के व्याख्या को हम देखें तो बहुत गंभीर है और परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। तुरंत शाऊल से राज्य छीन लिया गया और एक चरवाहे को, एक ग्वाला को, दाऊद को अभिषेक किया और उसे राज्य। तो परमेश्वर क्या कहना मांग रहे हैं, इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या समझाने मांग रहे हैं, इस घटना के द्वारा हम क्या सोचते हैं? सिर्फ एक राजा का बदलना, आज्ञा भंग करना, पाप करना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना। आज हम जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, पाप करते हैं, चाहे वो कैसा भी, हमारे काम का हो, जॉब का हो, आराधना स्तुति का हो, हमारी व्यवस्था का हो, यदि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है तो हम पाप करते हैं। 10 नियम जो निर्गमन के 20 से 19 अध्याय में दिए हैं, उनकी व्याख्या पढ़ते हैं तो हम हर जगह पाप करते हैं। लालच पाप है, चोरी करना पाप है, छोटी छोटी चोरी, संग्रह करना, माता पिता का आदर न करना, हम हत्या तो बड़ी न करें, जीव जंतु की हत्या करना,
पाप ही है। जो कहा है वो तो कहा है, हम इसे किसी भी तरह से लें, लेकिन 10 नियमों के विरुद्ध जब हम चलते हैं तो हम पाप करते हैं। और परमेश्वर ने कहा मेरे पिता की इच्छा पे चलना मेरा पहला कदम, पहला सर्वोच्च और बलिदान तक पिता की इच्छा पे चले। पहले के जो परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर के नाम में बाहर आ गए, परमेश्वर की बुलाहट को माना, स्वीकार किया और परमेश्वर के वचन के लिए अपने देश को छोड़ के विदेशों तक गए, बाहर के लोग हमारे देश में आए, तो उन लोगों ने, उन संत महात्मा ने, उन पुरोहितों ने, याजकों ने क्या किया? हमारे पुरोहित बहुत, जिन्होंने हमारे राजस्थान के राजपूताना मिशन में काम किया, फ्रांसीसी पुरोहित, कपुचिन पुरोहित, फादर अगुस्तीन, उन्होंने क्या कहा? वही कहा जो सुसमाचार में लिखा है, हल्की मूठ पकड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखना गलत। हल्की मूठ पकड़ ली है तो आपको चलाना है, आगे देखना है। मुसीबतें कितनी आए, किसान को हल्की मूठ पकड़ ली, खेत बोएगा। तो वो फ्रांसीसी फादर कपुचिन ने राजपूताना मिशन में, इस अजमेर डायसिस में, इंदौर डायसिस में, राजस्थान के अनेक एरियाओं में तांगे में चलकर, बैलगाड़ी में चलकर वचन को लेके गए। कितना दुख और तकलीफ़ों के साथ वो वचन को लेकर आए होंगे प्यारे भाई और बहनों। उस समय जब वचन नहीं था, कोई जानता ही नहीं था, ऐसे समय में एक पुरोहित, ठंडे प्रदेश का पुरोहित, यहाँ कितनी भयंकर गर्मी के अंदर चलते, सादा जीवन, परमेश्वर के भक्तों ने अपने आप को समर्पित किया प्रभु की इच्छा में, शरीर से, मन से, आत्मा से, भौतिक जीवन से, संसारिक जीवन से। वो तो चलो मठ में आए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए अपने जीवन को बलिदान किया। अनेक संत महात्मा ऐसे भी हुए, बिना मठ के भी उन्होंने प्रभु का प्रचार किया। और संसारिक लोग और ग्रस्त लोग, उन्होंने जीवन जिया, परमेश्वर के वचन को जिया, शहीद होने तक जिया। तब जाके हम आज इस स्थिति में हैं कि हमारे आसपास प्रभु के लोग हैं। भजन संहिता कहती है, कितनी मनोहर बात है कि प्रभु के लोग आपस में मिल रहे हैं। दाऊद कहता, स्रोत ग्रंथ, आज कितनी मनोहर बात है कि प्रभु के लोग प्रभु की बातों को मान रहे हैं। पर यह सोचना होगा कितना परसेंट। परमेश्वर में चलने के लिए हमें 100% देना है, थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा। प्यारे भाई और बहनों, मेल मिलाप, पड़ोसी प्रेम मुख्य आज्ञा है। और हमारे पास अनेक पड़ोसी, अनेक दुखी पीड़ित लोग हमारे आसपास हैं, हमें उनकी सुधि नहीं है, न लेते हैं, कर्मचारी हैं, परेशानियों में हैं, दुख में हैं, सिर्फ उसे कर्मचारी तक छोड़ देना पाप। कितने पाप हम कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। पाप के विषय में सोचेंगे तब हम ये जान जाएंगे कि पिता की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु किससे प्रसन्न हो रहे हैं, किससे अप्रसन्न हो रहे हैं। हम प्रसन्नता कम, अप्रसन्नता प्रभु को ज़्यादा दे रहे हैं, उसका हम भुगतान भी करते हैं। हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में जहाँ हम रहते हैं, फूट, विभाजन, मतभेद, ईर्ष्या, क्लेश, परमेश्वर की आशीषों को ले जाने के लिए शत्रु और दुष्ट का मुख्य हथियार यही है। हम उन्हें जगह दे रहे हैं, और जगह दे रहे हैं वो हमारे साथ हैं। प्रभु हमसे, हमारे पास आए उससे पहले उसका प्रवेश हमारे दिल, दिमाग, दृष्टि, जुबान, कान, हृदय, आत्मा में भर जाता है। इसीलिए परमेश्वर का नाम का सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति को अपनाना है,
परमेश्वर की आराधना स्तुति में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेना, सामर्थ्य है जो हमें आज्ञा पालन करना सिखाएगा। आज्ञाकारिता को जन्म देती है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्मत्याग करना, अपने आप को मारना, अपने आप को जीते जी शहीद करना परमेश्वर के नाम में, वह है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। बहुत मुश्किल है सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हमें करना बहुत जरूरी है। एक और दृष्टांत हमें मिलता है एलिया के समय में। नबी एलिया अकेला बचा और जो बाल पुजारी थे उन्होंने घोषणा कर दी जहाँ भी वो मिल जाए उसे मार दिया जाए। क्या वो मारा गया? परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था की, एक नाले में उसको व्यवस्था दी, पानी और उसकी व्यवस्था के लिए भोजन, एक कौवा लेके आता था। जीव जंतुओं को परमेश्वर ने आज्ञा दी उसकी सेवा के लिए। परमेश्वर का जन कभी भी भूखा नहीं मर सकता यदि वो ईमानदारी और सच्चाई पे है। तो फिर इन सारी भौतिक संसारिक चीज़ों के लिए हम पाप में क्यों पड़े? ये एक सोचने का विषय। हमारी वेदियों को सुधारें प्यारे भाई और बहनों। हमारे घर की वेदी, हमारी प्रार्थना की वेदी, हमारे ऑल्टर, हमारे हृदय का ऑल्टर, हमारे हृदय के अंदर आत्मा की वेदी को हम संवारें, वापस बनाएं, नया करें। जैसे एलिया ने नई वेदी बनाई, नई वेदी सुधारी और उसके ऊपर मांस का ढेर लगा के परमेश्वर से आराधना स्तुति की। एक ही जन ने 400 बाल देवताओं के सामने परमेश्वर से आग बरसाई। परमेश्वर ने आग बरसाई और सिद्ध किया कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर एक व्यक्ति की भी सुन सकता है। आज वो हजारों लोग हैं, प्रभु के भक्त विश्वासी, अपने आप को बड़ा पुजारी कहते हैं। सब मिलके भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कहते प्रभु की इच्छा, प्रभु की बहुत इच्छा है। काम करते हैं, हजारों उदाहरण काम करते हैं। एक व्यक्ति की प्रार्थना से भी काम करेंगे, हजारों व्यक्ति मिलके भी हम परमेश्वर के नाम में किसी को चंगाई देने के लायक नहीं है। क्यों? पाप से भर गया हमारा घड़ा। बचें, आज्ञाकारिता में रहें, आज्ञा भंग में किसी तरह का हम लाग लपेट नहीं करें। ये इसलिए होना ज़रूरी है, ये इसलिए होना ज़रूरी है, हमारी व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, हमें करना पड़ता है। आज्ञा भंग पाप तो पाप, और पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मृत्यु। आत्मा की मृत्यु, अध्यात्म की मृत्यु। परमेश्वर के सामने हम मृत हो जाते हैं। परमेश्वर उस मिट्टी का कुछ नहीं करता। हम खुद ने आत्महत्या की। यूदस ने तो 30 रुपये में प्रभु को बेचकर फिर आत्महत्या की। प्रभु को पकड़वाने के बाद बाइबल धर्मग्रंथ कहता है हमने वो 30 सिक्कों से हजारों लाखों रुपये में प्रभु को बेच दिया। कमाना है। परमेश्वर आज्ञा भंग के लिए हमें जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। परमेश्वर आज्ञा भंग का जवाब मांगेगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें नियम में रहना है, आज्ञाओं में रहना है, पाप से बचने हैं और इससे निकलने का प्रयास करना है। कब निकलेंगे? आज नहीं तो कब निकलेंगे? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पहला कदम आज ही उठाइए। हमने हल की मूठ पकड़ी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, परमेश्वर की ओर बढ़ना है, तभी परमेश्वर प्रसन्न है।